अगर तुमने गौर किया हो तो तुमने मन ही मन ज्यों ही धन के बारे में सोचा, जैसे ही तुमने उसके बारे में चिंतन किया कि कैसे बढ़ाओगे, क्या करोगे, तुम्हारे घर पर अपने आप से साफ सफाई का कार्यक्रम और तेज़ी पकड़ लिया। धन जुड़ा है देवी लक्ष्मी से, और जब देवी लक्ष्मी को तुम्हारे घर आना होता है, तुम्हारे घर पर आकर रहना होता है ना, तो वो केवल आती ही नहीं है, वो आने से पहले सारी साफ सफाई करा के सजावट करा लेती हैं। और अभी यही तुम्हारे घर पर हो रहा है। देवी लक्ष्मी का आगमन होगा, तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है। अब बस तुम्हें उस पर तरीके से काम करना है और काम निरंतर करते रहना है बिना थके। शायद तुम्हें गायत्री मंत्र से जुड़ा कोई काम मिला हो या उससे जुड़े किसी कार्यक्रम में तुम्हें बुलाया जाएगा। देखो, जाना या नहीं जाना, ये तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी इच्छा है, परंतु उसके बारे में गलत मत बोलना और गलत मत सोचना। और साथ ही साथ एक और बात तुम जान लो, जहाँ भी सकारात्मक तरीके से हवन आदि हो रहा हो ना, वहाँ सम्मिलित होने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तुम जा सकते हो। अब ये तुम्हारी इच्छा पर, तुम्हारे ऊपर आश्रित है कि तुम जाना चाहोगे या नहीं। तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए कुछ काम तुम्हें बार बार इसलिए बोले जाते हैं ना, बार बार तुम्हें वो काम करने को कहा जाता है ताकि तुम वो काम करो ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना तुमसे खुलकर कहना नहीं था, पर अब मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि जो कुछ लोग तुमसे मन ही मन थोड़ी ईर्ष्या रखते हैं ना, उन्हें पता है यदि बार बार वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हें कोई काम करना है तो तुम वो काम नहीं करना चाहोगे, तुम्हारा मन चिढ़ जाएगा और अंततः उनकी भी वही नीयत है कि तुम वो काम ना करो। कुछ लोगों को ना तुम्हारी ज़िंदगी से हाथ धो बैठने में अपनी ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाए, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ जो अत्यधिक मूर्ख है ना, उन्हें तो बल्कि खुशी मिलेगी। कुछ लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानतावश ना उन्हें दूसरों को दुख में देखकर, बर्बाद होता हुआ देखकर उल्टा बहुत खुशी मिलती है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं तुम्हारे जीवन में, और तुम तो मुझसे बेहतर जानते हो कितनी बार तुमने वैसे व्यक्ति से अपनी रक्षा करने के लिए मुझसे प्रार्थना भी की है। अब मेरी एक बात सुनो, तुम किसी के भी बोलने या ना बोलने पर मत जाओ, किसी के दबाव बनाने पर या ना बनाने पर मत जाओ। तुम्हें जो करना है, अपना ध्येय स्पष्ट रखो और जो तुम्हारा लक्ष्य है उसकी ओर तुम काम करो, निरंतर काम करो। और एक बात कहूँ, मेरे रहते, साक्षात तुम्हारे गुरु के रहते, तुम्हें सलाह मशवरा किसी से लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को ना ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ बैठते हो। मानवता के नाते सम्मान सबका करो, परंतु इतना महत्वपूर्ण सबको मत बनाओ कि तुम्हारे फैसले तुम्हें छोड़कर और सब ले बैठे तुम्हारे जीवन के, क्योंकि ये होगा तो बहुत गलत होगा और ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हो। इसलिए आज से तुम मेरी बात मानते हुए बस ध्यान रखोगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या पाना है, और उसके लिए तुमने मेहनत करनी है और कुछ भी नहीं। और बस खुश रहना है तुमने। आयुष्मान भवा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो।